औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ हाज़िर हूँ। लेक्चर नंबर 42 है और हमारा टॉपिक आज का ट्रांसलेशन है। मैंने आप लोगों से कल कहा था कि आपने 3 टॉपिक्स जो है एज एन असाइनमेंट है आपके लिए, मैंने आपको असाइन किया था कि आपने 3 टॉपिक्स जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ उनको तैयार करना है। वो 3 टॉपिक आपका यूज़ ऑफ इट था, यूज़ ऑफ देयर था और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस था। अगर आपने उसको अच्छी तैयारी की होगी तो आप इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट करने के काबिल ज़रूर होंगे इंशाल्लाह। मैंने आपको कल वोकैबुलरी बताई थी। आई टोल्ड यू कि 20 वर्ड्स मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, आपको मैं दे रहा हूँ। 20 वर्ड्स हैं, आपने उनके मीनिंग्स, मैंने आपको मीनिंग्स भी बताए थे और मैंने आपसे कहा था कि आपने उनको याद करने की कोशिश करनी है ताकि आपकी वोकैबुलरी बने। जब तक आपकी वोकैबुलरी नहीं बनती, आप चाहे सारे टॉपिक्स भी कर लें, आप ट्रांसलेशन के काबिल कैसे हो सकते हैं। लिहाजा टॉपिक के साथ मैंने आपको वोकैबुलरी के गुर भी बताए थे। तो चलिए, वो कल वाले वर्ड्स अगर आपने अच्छे तैयार किए होंगे और 3 टॉपिक्स आपने तैयार किए होंगे तो आज आप इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट फ्रॉम उर्दू इनटू इंग्लिश के तैयार होंगे, उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन के लिए तैयार होंगे यकीनन इंशाल्लाह। देखिएगा, पहला आपने देखना है, पहला आपका सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस है उर्दू वाला। ये तस्वीर मेरे गांव की है। आपने तीनों टॉपिक्स में से देखना है कि किस टॉपिक से इस जुमले का ताल्लुक है। ये तस्वीर मेरे गांव की है। डेफिनेटली आपके ज़हन में आएगा यूज़ ऑफ इट है, तो आप इसको यूज़ ऑफ इट लगा सकते हैं। इट इज़ the picture of my village, of my village. It is the picture of my village. It is the picture of my village. दिस भी इसको कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मैंने आपको इट का यूज़ भी बताया था तो आप उसके तहत इसको इट भी लगा सकते हैं विलेज के लिए, राइट। मेरे गांव में बहुत से खेत हैं। अब आपने सोचना है, मेरे गांव में बहुत से खेत हैं, हरे भरे खेत हैं। अब देखिए, इसमें क्या आएगा, यूज़ ऑफ इट आएगा, यूज़ ऑफ देयर आएगा या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। 3 टॉपिक्स कल मैंने आपसे कहे थे। तो देखिए, आपके यकीनन जहन में ये बात आई होगी और कॉपी रख के आप लोग अपनी नोटबुक रख के बैठे हुए होंगे। मैंने आपसे कहा था इसको आपने टेक डाउन कर लेना, लिख लेना है, या पढ़ते जाएं और ट्रांसलेट करते जाएं आप मेरे साथ, और ट्रांसलेशन अपनी मैच करते जाएं मेरी ट्रांसलेशन के साथ, और आजमाएं कि आपको कितना कल वाला लास्ट टॉपिक समझ आया था जो मैंने आपको बताया। मेरे गाँव में बहुत से हरे भरे खेत हैं। यूज़ ऑफ इट था आपका, यूज़ ऑफ देयर और प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो इसका ताल्लुक बन रहा है यूज़ ऑफ देयर के साथ, क्योंकि हम देयर यूज़, जब मैंने आपको टॉपिक यूज़ ऑफ देयर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि यूज़ ऑफ देयर उस वक्त करते हैं जब किसी जुमले में किसी जगह का नाम हो, किसी जगह को जाहिर किया गया हो। जैसे मेरी किताब में बहुत सी कहानियाँ हैं, पाकिस्तान में इतने सूबे हैं, जनाब लाहौर शहर में फ़लाँ फ़लाँ हैं। कोई बाग ले लीजिए, कोई भी सैरगाह का नाम ले लें, लाहौर में बहुत से बागात हैं, या लाहौर में बहुत से कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं वग़ैरह। जगह का जिक्र जहाँ होगा वहाँ पर आप यूज़ ऑफ देयर करेंगे। और उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब देखेंगे कि ज़माना कौन सा है। अगर तो है तो आप इज़ एम आर यूज़ करेंगे, इज़ और आर यूज़ करेंगे, और अगर था और थी होगा, थे होगा, तो वाज और वर। चूँकि हैं का जिक्र है, प्रेजेंट की बात है, तो आप देयर आर करेंगे यूज़। ठीक है, मेरे गांव में बहुत से हरे भरे खेत हैं, तो आप क्या करेंगे, देयर आर बहुत से, मैनी हरे भरे खेत हैं, लश ग्रीन, there are many lush green fields in my village. There are many lush green fields in my village. There are many सॉरी, ये माई कर दिया, देयर आर मैनी। ये इसको दोबारा पढ़ते हुए क्लियर हो गया। देयर आर मैनी लश ग्रीन फील्ड्स इन माई विलेज।
मेरे गांव में बहुत से हरे भरे खेत हैं। बहुत से मानी लश ग्रीन, हरे भरे फील्ड्स, खेत इन माय विलेज, मेरे गांव में। अब गर्मी का मौसम है। जब हमने यूज़ ऑफ इट पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि यूज़ ऑफ इट वक्त के इजहार के लिए, यूज़ ऑफ इट मौसम के लिए भी एज ए सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। गर्मी का मौसम है। अब हम थोड़ा सा इसको इस तरह से कर लेते हैं, ट्रांसलेशन अलाइनमेंट हो जाए ताकि सामने आ जाए। अब गर्मी का मौसम है, इट इज द सीजन ऑफ समर नाउ, या इट इज समर सीजन नाउ, इट इज समर सीजन। ना भी सीजन लिखे तब भी वो मौसम ही है, लिख लीजिए नाउ, इट इज समर सीजन नाउ। अब गर्मी का मौसम है, यूज ऑफ इट। और सूरज चमक रहा है। अब आप सोचिए इट का यूज होगा, देयर का, या प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। तो यकीनन अगर आपने टॉपिक रिवाइज किया होगा तो आपको पता होगा कि रहा है, रही हैं जब किसी जुमले के आखिर पर हो तो वो आपका सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस से ताल्लुक रखता है। सूरज चमक रहा है, सब्जेक्ट क्या है? सन। चमक रहा है के लिए इज, चमक रहा है इज शाइनिंग, सन इज शाइनिंग, सूरज चमक रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूस का था ये आपका। वो सामने गंदुम के खेत हैं, वो सामने गंदुम के खेत हैं। जगह का जिक्र है, कहाँ है खेत? सामने है। किस जगह? सामने। इशारा हो रहा है कि सामने गंदुम के खेत हैं। तो क्या करेंगे? गंदुम के खेत, कल की वोकैबुलरी, सारे वर्ड्स देखिएगा, लश ग्रीन, कल वाले वर्ड्स, विलेज, पिक्चर, और जनाब समर सीजन, और जनाब आपके फील्ड्स, खेत। ओके, कल वाली वोकैबुलरी में से मैक्सिमम वर्ड्स हैं, कुछ आप भी लगा रहे होंगे। वो सामने गंदुम के खेत हैं। देयर आर wheat crops, there are wheat crops। इनको डिस्टेंस दे लेते हैं इस तरह से। there are wheat crops ahead या in front, in front कर लीजिए, ahead कर लीजिए। ओके, यूज ऑफ देयर आपका आ गया। जवान, अब देखिए कौन कौन है? जवान हैं, बूढ़े हैं, मर्द हैं और औरतें हैं। सारे आप लिख लीजिए। क्या कर रहे हैं? मिलकर काम कर रहे हैं। ये भी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस है। जैसे यहाँ पर सूरज चमक रहा है, इस तरह खेत में काम कर रहे हैं, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। अब सब्जेक्ट कौन कौन है? जो काम कर रहे होंगे वो आपके सब्जेक्ट होंगे। कौन सब्जेक्ट हैं जनाब? जवान हैं, बूढ़े हैं, मर्द हैं और औरतें हैं। तो क्या करेंगे? एज ए सब्जेक्ट यंग, ओल्ड, मैन, ज्यादा है ना, मैन सिंगल, मैन ज्यादा मर्द, औरत एक वुमेन, याद रखिएगा, एक औरत वुमेन, ज्यादा होंगी तो विमेन, वुमेन नहीं विमेन। तो क्या होंगे? यंग, ओल्ड, मेन एंड विमेन, और है ना एंड विमेन, स्पेलिंग WOE होगा, कहने में V होगा। विमेन एंड विमेन आर वर्किंग टुगेदर, मिलकर, टुगेदर। ये सारे सब्जेक्ट
जितने भी सब्जेक्ट एक हो या ज़्यादा हो, सब्जेक्ट के बाद इज़ एम आर लगता है और उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर। आप फार्मूला देखिएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस का, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा और उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, हर कंटिन्यूस में फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है। तो क्या हो गया, यंग, ओल्ड, मैन एंड वुमेन, ये सारे सब्जेक्ट हैं। उसके बाद इसे आर लग गया, चूंकि इकट्ठे ज़्यादा है, आपका सब्जेक्ट प्लूरल में है तो आपने आर लगाया, उसके बाद फोर्थ फॉर्म लगाई और उसके बाद आपने रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वर्ब सेंटेंस लिख दिया, जुमले का बाकी हिस्सा लिख दिया आपने टुगेदर। फसल पकी हुई है, फसल पकी हुई है, फसल, क्रॉप्स, यहीं पर हम लिख लेते हैं क्रॉप इज राइप या क्रॉप्स आर राइप। फसल पकी हुई है, क्रॉप इज राइप। देहाती कटाई कर रहे हैं, देहाती क्या होते हैं, विलेजर्स, क्या होते हैं, विलेजर्स। विलेजर्स ज़्यादा है, प्लूरल है, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी इज नहीं लगेगा बल्कि क्या लगेगा, आर। विलेजर्स आर कटाई कर रहे हैं, हार्वेस्टिंग, विलेजर्स आर हार्वेस्टिंग। इस तरह से आज हमने 3 टॉपिक्स, जो पहले सारे पढ़े थे उनमें से 3 टॉपिक्स सेलेक्ट किए, उनकी ट्रांसलेशन की। आपने यकीनन मेरी ट्रांसलेशन के साथ अपनी भी साथ साथ ट्रांसलेशन मैच करते गए होंगे। अगर आपकी ट्रांसलेशन इससे टैली कर रही है तो मीन्स आपके टॉपिक्स वेल प्रिपेयर्ड थे और अगर उनमें कोई कमी होगी, कोई गलती होगी तो आप एक बार फिर उन टॉपिक्स को तैयार करिए और डेली तैयार करिए टॉपिक्स। इंशाल्लाह विद इन अ फ्यू मंथ्स यू विल बी एबल टू ट्रांसलेट ऑल ऑफ द थिंग्स वेल फ्रॉम उर्दू इनटू इंग्लिश, as well as inshallah you will find yourself that you are now able to talk in English well, right? And with the passage of time, day by day, you will feel that you are improving your accent also, right? Try to copy all of my words, whatever I say, copy, try to say the words in the same way, right? Accent, improve your accent, and don't worry, never at all, right? With every passing day you will be able inshallah to talk well. Hope for the best. लेकिन मैं आपको यहाँ पर, इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक को, अपने लेक्चर को ख़त्म करूँ, मैं आपको कहूँगा अगर मेरा लेक्चर देना आपको अच्छा लगे, आपको समझ आ रहा हो, तो आप इस अच्छे काम को आप अपने फ्रेंड तक पहुँचाएँ। आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और जनाब, अच्छे काम के साथ जुड़ना इबादत है, नेकी है, तालीम को फैलाना नेकी है, सदका जारिया है। आप भी इसमें कंट्रीब्यूट करें। और हाँ, अगर आप कोई मशवरा देना चाहें या आपको कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट्स में हमारे साथ इज़हार राय ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम।